Today I am going to give you some points which will help you to make yourself assured, is my salvation genuine or not? क्या मेरा उद्धार सच्चा है? तो उद्धार किसमें है? यीशु मसीह के द्वारा, किसी और चीज के द्वारा उद्धार नहीं है. He has anointed me to proclaim good news to the poor. Who are poor? Poor are those people who depend upon Jesus Christ. यीशु मसीह ने क्या काम किया? Freedom for the prisoners जिंदा कर दिया है. क्या ना देख सके? The light of the gospel that displays the glory of Christ. उनको स्वतंत्र करने आया. Those who are oppressed. What is the favor of God? अनुग्रह. How many of you believe or say that I am a saved person? I am saved. Okay, confidence है? Do you have the confidence that you can say I am saved? If you have the confidence you have saved, then today I am going to give you some points which will help you to make yourself assured in whether you have been saved or not. Is my salvation genuine or not? क्या मेरा उद्धार सच्चा है या केवल मेरी सोच है? क्योंकि मैं स्टूडेंट मिनिस्ट्री में करीब 7 ईयर से हूँ. आई एम इन स्टूडेंट मिनिस्ट्रीज इन द लास्ट 7 ईयर्स. और मैंने बहुत से जवानों को देखा है जो अंगीकार तो करते हैं और कहते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन में उस उद्धार को नहीं दिखा पाते. दे आर नॉट एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सैल्वेशन इन देयर लाइफ. So today we'll look into the word of God and we'll see what the word of God speaks to us today. 1 Thessalonians 5th chapter 9th verse. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Okay, thank you. What does the Bible say? That the Lord has not appointed us to suffer wrath, but salvation through Jesus Christ. यीशु मसीह ने हमें क्रोध के लिए या परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना है, परंतु इसलिए चुना है कि हम क्या पाए? उद्धार यीशु मसीह के द्वारा. तो उद्धार किसमें है? यीशु मसीह के द्वारा, किसी और चीज के द्वारा उद्धार नहीं है. अगर आप सोचते हैं वर्शिप करने से उद्धार है, अगर मैं सोचता हूं यहां खड़े होके प्रीच करने से उद्धार मेरा हुआ है, या अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरा क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुआ है इसलिए मैं उद्धार पाया हुआ हूं, और इफ आई बिलीव दैट बिकॉज आई गो टू चर्च एवरी डे, हर संडे में चर्च जाता हूं, आई अटेंड अ फेलोशिप, मैं एक फेलोशिप को अटेंड करता हूं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई एम सेव्ड. अगर मैं ये सोचता हूं कि इन सारी वजहों से मैं सेव्ड हूं, तो मैं आपको निराश करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू डिसअपॉइंट यू दैट दीज आर नन ऑफ द साइंस ऑफ बीइंग सेव्ड. इनमें से कोई भी चीज इस बात का प्रमाण नहीं है कि मेरा उद्धार हुआ है. वी हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप, और एक रिलीजियस सिस्टम को हम बचपन से फॉलो करते हुए आए हैं. वी हैव बीन टॉट टू गो टू द चर्च एवरी संडे. वी हैव बीन टॉट टू अटेंड फेलोशिप्स. इवन यूथ फेलोशिप आप अपने अपने चर्च में अटेंड करे होंगे. ओके, यहाँ पर भी वी आर अटेंडिंग डिफरेंट फेलोशिप्स. वी हैव बीन टॉट टू गिव टाइड्स एंड थैंक्स गिविंग ऑफरिंग. ओके, वी हैव बीन टॉट कि रात में वी हैव टू रीड द बाइबल एंड गो टू बेड, प्रे एंड गो टू बेड. ये सारी चीजें हमें क्या करेंगे? सिखाई गई हैं. बट दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? अ रिलीजियस सिस्टम. ये उद्धार के चिन्ह नहीं है. यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? We'll look into Luke chapter 4 verse 18 and 19.
The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, and to set the oppressed free. Okay, thank you. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. What is good news? We'll read Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yes, blessed are the poor. Okay, what did the word of the Lord said in Luke chapter 4? लिखा है, I have come to proclaim good news to the poor. And if you will go back into Matthew chapter 5 verse 3, it says blessed are the poor. एक और NIV ट्रांसलेशन में लिखा है blessed are the meek. Who are poor? Poor are those people who depend upon Jesus Christ. कौन है निर्धन? है निर्धन वो व्यक्ति है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए परमेश्वर पर डिपेंड करता है. एंड जीसस क्राइस्ट केम विद द गुड न्यूज. व्हाट वाज द गुड न्यूज? द गुड न्यूज इज फाउंड इन जॉन चैप्टर 3 वर्स 16. पढ़ने की जरूरत नहीं, वी ऑल नो. फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट हूसो बिलीव्स इन हिम shall not perish but have everlasting life. अनंत जीवन यही है. शुभ समाचार क्या है? कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया कि क्या हो? हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएं. और वो अनंत जीवन कैसे है? वो अनंत जीवन है यीशु मसीह पर बिलीव करने पर. That whosoever believes in me, क्या लिखा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा. हमने 1 Thessalonians चैप्टर 5 वर्स 9 में क्या पढ़ा? कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम क्या करें? दंड के भागी हो या परमेश्वर के क्रोध को पाएं, लेकिन इसलिए कि हम उद्धार पाएं. किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा. तो हम उद्धार कैसे प्राप्त करते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करके. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, देन यू आल्सो जस्ट नॉट हैव टू बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड, बट यू आल्सो हैव टू बिलीव इन द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट. खाली ये कह देना कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है इज नॉट सफिशिएंट टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट. वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी क्या करती हैं? परमेश्वर को जानती हैं और थरथर कांपती है. इवन द इविल स्पिरिट्स बिलीव इन गॉड एंड शडर. इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन इट इज रिटन लाइक दिस, कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं और कांपती हैं. तो क्या वो दुष्ट आत्माएं सब उद्धार प्राप्त करी हुई हैं? No. उद्धार प्राप्त करने के लिए 4 चीजों को हम देखेंगे उसी के आगे. इन लूक चैप्टर 4 वर्स वी वर रीडिंग लूक चैप्टर 4 वर्स 18. आई विल रीड. सेकंड चीज जो वहां पर लिखी है, he sent me. जीसस अपने बारे में कह रहे हैं, यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं. he saying he has sent me to proclaim freedom for the prisoners. यीशु मसीह ने क्या काम किया? फ्रीडम फॉर द प्रिजनर्स. किसके लिए छुटकारा है? जो जेल में है या बंदवाई में है. who are in prison. Do you believe you are in prison? Or if you are saved, you were in prison? क्या आप किसी जेल में बंद थे जहां से यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया? Yes, we were all in a prison. वो प्रिजन पाप का था जो हमें क्या करता था? हमेशा एक कैद में रखता था. It always kept us inside a room. कि हम क्या करते थे? अपने जीवन में हमेशा पाप के गुलाम बने रहते थे. We were all prisoners of sin. Even if we tried to be good, we could not, क्योंकि हम उस प्रिजन से कभी बाहर
निकल नहीं पा रहे थे। Have you ever experienced you wanted to do good but at the end of the day you always did bad? आप हमेशा सोचते थे कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन जब तक दिन खत्म होता था आप कुछ ना कुछ खराब कर ही देते, कुछ ना कुछ पाप कर ही देते थे। क्यों कर देते थे? क्योंकि आप एक प्रिजन में थे। वो आपको मालूम हो आपका प्रिजन कहां है? वेयर इज दैट प्रिजन? वो प्रिजन कौन सा है? इट्स हियर इन योर माइंड। यू नो, शैतान ने आपके माइंड को एक प्रिजन में कैप्चर करके रखा था कि हम क्या करते, वही सोचते जो हमें दिखता, या जो हमारा मन हमसे कहता हम उन्हीं चीजों को करते। We always did what our heart used to tell us. ये करना है, वो करना है, जो भी गलत बातें थी, हर एक उस बात को क्या करा, हमारे माइंड ने उसी बात को सुना। Why? Because you are in prison. अगर आप प्रिजन के अंदर हो, आपको क्या सुनाई देगा? जो एक कमरे के अंदर बातें हो रही वही सुनाई देगा। बाहर की आवाज आपको आएगी अंदर। सपोज करिए ओल्ड टाइम्स में प्रिजन क्या होते थे? डंजन्स होते थे। यू नो, आज के प्रिजन नहीं है। When this word was written, prison was a dungeon. डंजन जानते हैं? जमीन के नीचे होता था और वहां ना तो लाइट ना साउंड, कुछ भी नहीं पहुंच सकता था। There was no hope, no light, no sound. तो क्या आप किसी की आवाज सुन सकते हो? नहीं। क्या किसी का चेहरा देख सकते हो? नहीं। सेम वे devil kept us in a prison, in a dungeon where we could never see the love of God and where we could never hear the voice of God. एक ऐसे जाल में या एक ऐसे कमरे में शैतान ने हमको बंद करके रखा कि ना तो हम परमेश्वर के प्रेम को देख पाते और ना ही उसकी आवाज को सुन पाते कि वो चाहता है कि हमको वहां से बाहर निकाले। एंड यू नो, उस प्रिजन में ताला भी नहीं लगा था। फनी थिंग इज दिस, I'll just illustrate you with an example. एक स्टोरी से मैं आपको समझाऊंगा। एक राजा के दो बेटे थे। राजा मर गया और क्या हुआ कि बड़े बेटे ने क्या करा, छोटे बेटे ने किंगडम को कैप्चर कर लिया और बड़े भाई को एक कमरे में डाल दिया। उसको जेल में बंद नहीं करा, लेकिन उसको अपने भाई की कमजोरी पता थी कि वो खाने वाला बहुत है। He used to love eating all good things, burger, चाउमीन, पिज्जा, whatever you can offer him. ठीक है, मैं कंटेम्पररी आज के टाइम बोला ना, उस टाइम में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा नहीं था। ओके, सो बेस्ट फूड विच ही कैन ईट, ओके, पेस्ट्रीज एंड पैटीज, व्हाटएवर गुड। सो वो क्या करता, वो खाता और वो कमरे में पूरे टाइम ही वाज ऑलवेज वेल फेड। तो क्या हो गया, ही पुट ऑन वेट। ठीक है, और इतना मोटा हो गया कि जो दरवाजे थे वो छोटे थे, द डोर साइज वाज स्मॉल। तो खाता क्या, वो मोटा हो गया। बट व्हाट हैपेंड नाउ, बिकॉज ही वाज फैट, ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द डोर। दरवाजा बंद नहीं है ना लॉक्ड है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दरवाजे सकरे हैं। अगर दरवाजे से बाहर निकलना है तो क्या करना है, पतला होना पड़ेगा। यू हैव टू गेट थिन। इफ यू डू नॉट गेट थिन, will that man be able to come out of that room? No. Why? Because he is fat and the door is small. The door is not locked, neither it is put in chains, nothing. What is the problem? There is an attraction which his brother has given to him. खूब खाओ, eat whatever you want to eat. उसने क्या करा, उसको मोटा कर दिया। मोटा करने से क्या हुआ, he could never come out. Same is with us. Devil never keeps us in a like a closed room. It's always open. But the problem is he always gives us something very attractive which we cannot say no. इसी प्रकार शैतान ने क्या करा है, he gives us something very tempting which we cannot neglect या avoid. और वो क्या करता है, वो हमें it makes us in such a shape कि भले ही एग्जिट रास्ता है बट
वी हैव डिफॉर्म्ड आवरसेल्फ सो मच कि हम उस रास्ते से बाहर निकल के नहीं आ सकते. That is the kind of prison devil has put all of us, where he has put something in our lives जिसको हम कभी छोड़ नहीं पाते हैं. And because of that, what happens? We are never able to get out. And therefore Jesus comes and says, I have proclaimed freedom for the prisoners. Who can get you out of that? उस माइंड की सोच से, where you are just not able to give up things, उससे कौन आपको डिलीवर कर सकता है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट. Because he is the only person who can cleanse my thoughts and make them holy. You try your best not to sin. You can accomplish it one day, maybe 2 days, maybe 3 days, but the 4th day you will fail. Why? Because सोच नहीं बदली है. My mindset has not changed. It's the same evil mind. It will always think evil. Who will change my mind? Jesus Christ. How? When I see his love. जब मैं उसके प्यार को देखूंगा और जब उसके शब्दों को सुनूंगा. When I see his love, when I hear his voice, his loving voice, it will transform my mind. When your mind is renewed, you are out of your prison. Because then you have the power to say no to your desires. तब आपके पास सामर्थ होती है कि आप कह सको, नहीं, मैं ये गलत काम को नहीं करूंगा. Until and unless you do not get that power in the name of Jesus Christ, you will always be subject to sin. You will always be a prisoner to sin. You will always be like that man who always kept feeding himself. वो अपने आप को हमेशा खा खा के मोटा करता रहा और कभी भी उस घर से बाहर, उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाया. हम भी वैसे ही रहेंगे जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम अपनी इच्छाओं को ना करना नहीं सीखेंगे. जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को ना करना सीख जाएंगे, हम बाहर निकल आएंगे. एंड दैट इज व्हाट जीसस क्राइस्ट केम टू सेट अस फ्री फ्रॉम दैट मेंटल प्रिजन, जहां पे हम अपनी सोच में बंद हुए थे. हम ना नहीं कर पा रहे थे उन अभिलाषाओं को. फर्स्ट थिंग, इफ यू से यू आर सेव्ड, व्हाट इज यू आर फ्री फ्रॉम? फ्रॉम योर थॉट्स, ऑल इविल थॉट्स. इफ यू आर रेडी, ऐसा नहीं है थॉट्स आएंगे नहीं, थॉट्स आ सकते हैं, बट यू विल हैव द पावर टू से नो. कहते हैं ना, चिड़िया ऊपर से निकल सकती हैं, आप रोकोगे नहीं, लेकिन अपने सर पे बैठने से रोक सकते हो. राइट? इन द सेम वे थॉट्स विल कम, बट यू कैन स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग प्लेस इन योर माइंड. आएगा, यू विल से नो, आई विल नॉट लिसन. यू हैव द पावर टू से नो. फर्स्ट थिंग, व्हेन इफ यू आर सेव्ड, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं, आपके अंदर वो बल होगा, वो सामर्थ होगी कि आप ना कह सके हर एक उस गलत इच्छाओं को जो शैतान आपके मन में बार बार लाता है. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, उसी के आगे लिखा है रिकवरी ऑफ साइट फॉर द ब्लाइंड. इफ यू विल रीड 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Okay. क्या करा है? किसने अंधा करा है? The God of this age. Who is the God of this age? Devil, Satan. What has he done? क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है. क्या ना देख सके? The light of the gospel that displays the glory of Christ. सुसमाचार को ना देख सके. You know, the biggest tragedy in the Bible is, बाइबल कहती है कि उनके पास आंखें हैं लेकिन वो नहीं देखते, उनके पास कान है वो नहीं सुनते. क्यों? Because the God of this age has blinded their eyes. Because they see only what they want to see. You know, I want to tell you one very practical thing. What you see on social media, do you think you see only what you want to see? सोशल मीडिया पे है सब, फेसबुक, यूट्यूब,
right? When you scroll, do you think what comes is what you want to see or it is what is shown to you? आप समझ रहे हैं? जो आपके कंटेंट आ रहे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, वो क्या आप उनको देखना चाहते हो कि वो दिखाना जो चाहते हैं एआई जो पीछे बैठा है वो आपको दिखा रहा है? इट्स ऑलवेज द एआई which is operating is showing you. It knows what you like. You know, in your microphone what you are speaking, you do a test. You speak about a topic and then you go to Google, you search on Google, and the first thing will come on that same topic. Your phone is continuously hearing you and it knows what you like and you don't like, and it will show you according to your desire. जो आपको अच्छा लगता है ना, जिसकी आप बात कर रहे हो, वही आपको दिखाएगा. तो एक्चुअली क्या है, वो आपकी वीकनेस को रीड कर रहा है और आपकी वीकनेस को दिखा रहा है आपको. इट्स नॉट व्हाट आई वांट टू सी, बट द सोशल मीडिया इज शोइंग मी व्हाट इट वांट्स मी टू फॉलो. न्यूज़, व्हाट डू यू थिंक? You want to see the news what you are getting or what they are wanting you to listen? मीडिया वही दिखाता है जो वो आपको बताना चाहता है. आप क्या सुनना चाहते हो उससे कोई मतलब नहीं. न्यूज़ क्या कर रहा है, वही बता रहा है जो वो आपको बताना चाहता है. And therefore we are what? We are blinded. The world today, this whole technology is keeping us in what? Blinded. वो हमें किस चीज पे बिलीव करता है? That you need not to trust in God, you can achieve everything by yourself. आपको मालूम है आज सारी दुनिया का यही है निचोड़. You know, there is a song called Unstoppable, very famous song. I believe all of you must have heard. I am unstoppable, I am invincible. Have you heard those lyrics? Do you believe them? I strongly condemn them. Why? Because if everything you can do, then Jesus Christ came for nothing. अगर सब कुछ मैं कर सकता तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ है. अगर मैं अपने आप को पाप से बचा सकता, अगर मैं अपनी सोच को सही कर सकता, अगर मैं अपने आंखों पे पड़ी पट्टी को खुद हटा सकता, तो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता. The world as it seems is not really what it is. उस अन्नेपन से, उस पट्टी से जो हमारी आंखों पे पड़ी है, उसको हटाने के लिए कोई एक व्यक्ति को आना चाहिए जो हमारी पट्टी को खोले. Then only we can see what God wants us to see. We are being blinded. There is so much that is being shown in this world to us. And what is that blind? What is it doing? It is making us blind. It is only जैसे ना वो घोड़ा होता ना, उसको लगा दिया जाता है कि बस उधर ही देखना है. So this world is what is doing? It is limiting our vision. वो हमारे सोच को, हमारी देखने की क्षमता को केवल एक जगह, बस जहां वो दिखाना चाहता है वही. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम सब बातों सच्चाई को जाने. The word of God wants that we may come to know the truth and we may be able to see the truth. What is the truth? Okay, third thing, वहीं पर आगे लिखा हैगा in Luke chapter 4 verse 18 and 19, to set the oppressed free. किनको स्वतंत्र करने आया? Those who are oppressed. Do you believe that you are oppressed? What is oppression? Oppression is something which is putting you in pain. It can be a mental pain, it can be an emotional pain, and it can be a physical pain. There are many people who are either mentally sick, who are emotionally sick, और who are physically sick. 3 प्रकार के ऑपरेशन है. You can be mentally sick, है ना, कुछ पागल जैसे होते हैं ना, behave weirdly, they do not have any control upon themselves. कुछ emotionally sick होते हैं, they are always depressed, always discouraged, always feel alone, abandoned. उन्हें लगता है कोई उनसे प्यार नहीं करता है ना, हमेशा डिप्रेस रहेंगे. वो क्या है? इमोशनल ऑपरेशन.
The devil will always keep you believe that you are not loved. And therefore you will always feel depressed, discouraged. कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं. What is happening? We are getting emotionally sick. You know, social media makes you more emotionally sick. And we think that social media makes us emotionally happy, but it's the opposite. जो लोग अकेले होते हैं वो सोशल मीडिया पे ज्यादा जाते हैं, जिनके दोस्त नहीं होते हैं या वो बात करने के लिए, तो क्या करते हैं, किससे बात करें, सोशल मीडिया पे. And we think there we will find emotional connection, but actually there is no emotional connection. Emotional connection कैसे आता है? When you are face to face, when you talk, है ना, when you feel loved. Can somebody love you on social media? You may feel somebody is loving you, but it's not love. What is love? When you are in pain, somebody comes and put a hands around you. जैसे हमारे माता पिता जब हमको क्या करते हैं, दुखी देखते क्या करते हैं, आते हैं और हमें पकड़ लेते हैं, है ना. You need to be physically there. It's only a fake thing. हमें लगता है कि yes, कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, but there is no support. We are in sickness. कई लोग हमेशा बीमार रहते हैं. Have you ever anybody who has suffered sickness? अभी भी बीमारी में है. Keep struggling with some form of sickness or the other. Many people I have seen in their life, what is happening? एक बीमारी समय सालों साल उनके जीवन में बनी रहती है. That is what devil. He will put a sickness in your life because of the sin that is in you. Okay? बीमारी पाप की वजह से आती है. कुछ बीमारियां पाप की वजह से नहीं भी आती हैं. I'll not go into that. But most of, if it's a prolonged sickness, it is always because of a sin. हमें पाप पे डालकर वो क्या करता है, हमें फिजिकली अफ्लिक्ट करता है और हम क्या रहते हैं, हमेशा पेन में. एंड वी आर ऑप्रेस्ड. यीशु मसीह क्यों आया? स्वतंत्र करने. शायद वो हमारी सोच, शायद वो हमारे इमोशंस, शायद वो हमारा शरीर, मैं नहीं जानता. लेकिन अगर आप स्वतंत्र हैं, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं, तो आप अपने सोच में भी स्वतंत्र हैं, आप अपने इमोशंस में भी. यू मे फील हर्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल नॉट फील हर्ट, बट एवरी टाइम यू फील हर्ट, यू विल रिमेंबर दैट जीसस इज देयर टू लव यू. और आप डिस्करेज नहीं होगे, डिसहार्टेंड नहीं होगे, ये नहीं सोचोगे आई एम अलोन, बट यू विल ऑलवेज राइज अप एंड से आई एम लव्ड, एंड देयरफॉर आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट उसके आगे क्या लिखा है? टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ लॉर्ड्स फेवर. Acts 15 verse 11. We believe it through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved just as they are. What is the favor of God? Anugrah. You know what is grace? The meaning of grace is undeserving favor. ग्रेस का मतलब क्या है? Undeserving favor. You know what Jesus came to give you? Grace. A favor which you did not deserve. अगर कोई आपको आकर अभी iPhone 15 दे, आप क्या कहोगे? I don't deserve it. है ना? अगर कोई आपको दे दे, मैं तो इसके लायक नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया. मैंने तो कुछ भी नहीं करा ऐसा कि ये चीज मुझे मिलती, लेकिन फिर भी मुझे ये मिल गई. You'll say, I did not deserve it, but still I got. इसी प्रकार परमेश्वर ने भी आपके साथ क्या किया है? Undeserved favor. You know what is that undeserved favor? Can you tell me what is that undeserved favor? That undeserved favor is that he has made you his children. परमेश्वर ने क्या करा है? आप जो पाप की संतान थे, अब उसने क्या करा? तुम पाप की संतान नहीं, अब तुम किसकी संतान बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए. That undeserved favor is this. जो हम पाप की संतान थे, जो हम पाप की गुलामी में थे,
जो हम पाप की आवाज को सुनते और उसके इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते, वहां से निकाल के परमेश्वर ने क्या बना दिया हमें? अपने बेटे और बेटियां. He made us his sons and daughters. Did we deserve to become that? क्या हम इस योग्य थे कि हम परमेश्वर की संतान बन सके? No. But his grace, his undeserving favor came upon us. परमेश्वर का वो अनडिजर्विंग फेवर हमारे ऊपर आया. टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ लॉर्ड्स फेवर. टुडे इज द ईयर ऑफ लॉर्ड्स फेवर. ही वांट्स टू मेक यू हिज सन्स एंड डॉटर्स. ओनली इफ यू बिलीव ही कैन. अगर आप विश्वास करते हैं कि वो ये कर सकता है. गिफ्ट क्या होता है? आपके सामने है लेकिन आपको लेना पड़ेगा, है ना? अगर कोई आईफोन 15 लेके आया है, लीजिए, आपको लेना पड़ेगा ना. आपको नहीं 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 मैं इसके योग्य नहीं, आप रहने दीजिए, मिलेगा आपको? नहीं, आपको लेना पड़ेगा. इसी प्रकार ग्रेस ऑफ गॉड, यू हैव टू रिसीव इट. से आई रिसीव इट. आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, बट बिकॉज यू गिव इट टू मी, आई रिसीव इट. तो मैं क्या बन जाता हूं? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां. आई बिकम सन्स एंड डॉटर्स. नाउ वंस आई बिकम सन्स एंड डॉटर, हाउ डू आई लिव? नाउ माय फादर इज व्हाट? ही इज अ किंग. आवर गॉड इज किंग और नॉट? हमारा परमेश्वर राजा है कि नहीं? ही इज अ किंग. और किंग के बेटे और बेटियां क्या होते हैं? प्रिंस एंड प्रिंसेस. अब आप बताइए, जब आप नहीं थे आप कैसे थे? यू आर सन्स ऑफ डार्कनेस. गंदगी में, फटे कपड़ों में, गंदे कपड़ों में, गंदे बाल, बदबू मारता हुआ शरीर, ऑल ऑफ दैट. बट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंजेस यू एंड गॉड पुट्स यू हिज रोब ऑफ राइचियसनेस. धार्मिकता के वस्त्र आपको पहनाता है एंड मेक्स यू योर हिज सन्स एंड डॉटर्स. आपको क्या पहनाता है? श्वेत वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र. बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं. आई डू नॉट हैव टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट. अपने लहू से धोता है, आपको शुद्ध करता है और धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, श्वेत वस्त्र, व्हाइट ड्रेस. अब उसे पहनने के बाद आप क्या करोगे? फिर से कीचड़ में जाओगे? एक राजा का बेटा कैसे जिएगा बताइए? राजकुमार जैसे ना. राजकुमार कैसे जीता है ना? अपने आप को कीचड़ों में नहीं लौटता ना, है ना? आप एक कहानी है ना, पिग को आप जितना भी साफ कर लो, वो वापस कहाँ जाता है? गंदगी में. यू क्लेंस अ पिग हाउ एवर यू वांट टू, इट विल ऑलवेज गो बैक टू द मड, इनटू द गटर. नॉट इवन मड, मड इज बेटर. गटर, रॉटन सीवेज, है ना? गंदगी, बीमारी, सब कुछ. बट इफ आई हैव बीन मेड सन्स एंड डॉटर्स, हाउ डू आई लिव? नॉट एज सन्स ऑफ डार्कनेस. फिर मैं क्या करूंगा? गलत काम नहीं करूंगा. वाई? नॉट बिकॉज माई वर्क्स मेक मी गुड. कई लोग क्या सोचते हैं? अपने काम करके मैं अपने आप को अच्छा दिखाता हूं. रॉन्ग. बट आप अच्छे काम इसलिए करते हो क्योंकि आप किसके बेटे बेटियां हो? एक किंग के. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. फर्क समझिए. हम सोचते हैं हम पाप ना करके अच्छे बन जाते हैं. यस, हमें पाप नहीं करना है, ओके, बट वो हमें अच्छा नहीं बनाता है. हमें अच्छा कौन बनाता है? यीशु मसीह का लहू. द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंजेस मी एंड हिज रोब ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के वस्त्र जो कि व्हाइट गारमेंट्स है, वो हमें क्या बनाते हैं? क्लीन, प्रेजेंटेबल बिफोर गॉड. सो जब मैं साफ हो गया हूं, अब मैं अपने आप को क्या करूंगा? फिर से पाप करके अपने आप को गंदा नहीं करूंगा. सो दैट इज गॉड्स फेवर, दैट जीसस इज देयर टू क्लेंस यू एंड गॉड इज देयर टू गिव यू हिज robe of righteousness.
तो उसे पाकर हम फिर क्या करेंगे, फिर गंदे नहीं होंगे और रियल सैल्वेशन को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाए।